हेलो लॉन्डन, वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 गेम प्ले वीडियो। डगन बॉस के पर्सनल असिस्टेंट को किडनैप कर लिया था और हमने इस बंदे की जम के खातिरदारी करी है जब तक इसने अपना मुंह नहीं खोला और ये कहीं भाग ना जाए ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर को भी लगा रखा है इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए। और इसने हमें बताया कि डगन बॉस का एक सीक्रेट बेस है जो कि ओशन के बीचों बीच है और डगन बॉस वहाँ पे आता जाता रहता है। मतलब इतने बड़े ओशन के बीच में वो सीक्रेट बेस कहीं पर तो है जहाँ पे हमें जाके उसको ढूंढना पड़ेगा। दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि लेस्टर ने हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं जो कि प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि डगन बॉस का सीक्रेट बेस ओशन के कॉर्नर्स के आसपास कहां पर हो सकता है। तो हम उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने वाले हैं और पता लगाएंगे कि डगन बॉस अपने सीक्रेट बेस पे क्या काम करता है। कि मैं आप सबको एक बात बताना भूल गया कि हम लोग इस वाले वीडियो में एक नया सीक्रेट बेस देखने के लिए भी जाएंगे। वैसे देखने नहीं जाएंगे बिकॉज लेस्टर ऑलरेडी चूज कर चुका है, बट हमारी इमेज की वजह से खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना कि अब अपन को हर महीने एक नया सीक्रेट बेस ढूंढना पड़ता है। और फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ से हम लोग अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर उठाएंगे और उसका यूज करके हम लोग ओशियन के कॉर्नर्स को चेक करेंगे जहाँ पर भी डगन बॉस का सीक्रेट बेस मिल सकता है। लेकिन जब तक हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे आप लोग इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अगर इसी हफ्ते के अंदर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ पहुँच चुका हूँ लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम लोग पहुँचने वाले हैं उस जगह पर जहाँ पर अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। और लाइफ में पहली बार इन लोगों ने ये वाले गेट ऑटोमेटिकली ओपन कर दिए, वैसे ये लोग कभी नहीं करते। और ये रहा अपना प्यारा सा चमकता हुआ ऑरेंज हेलीकॉप्टर जिसका नाम है मैवरिक और ये हमें लमार ने गिफ्ट करा था बिकॉज हमने इसकी बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। फिलहाल के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे ओशियंस के कॉर्नर्स को चेक करने का पूरी तरीके से जब तक हमें डगन बॉस का सीक्रेट बेस मिल नहीं जाता। और पहले हम लोग गूगल मैप्स पे उस वाली लोकेशन को मार्क कर लेते हैं जहाँ पर लेस्टर ने कहा था कि एक प्रोबेबिलिटी होगी कि डगन बॉस का सीक्रेट बेस है और लेस्टर ने कहा था कि इस वाली जगह पर हो सकता है कि डगन बॉस का सीक्रेट बेस हो। तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रैक मार्क कर लिया है और वैसे हम लोग अपने प्राइवेट जेट्स और एरोप्लेन का भी यूज कर सकते थे उस बेस को ढूंढने के लिए। बड़े खतरा ये होता है ना कि सीक्रेट बेस में ज्यादातर रेडार्स लगे होते हैं जो कि एरोप्लेन को कैच कर लेते हैं और वो यूजुअली हेलीकॉप्टर को कैच नहीं करते। बट क्योंकि हमारे वाले केस में बहुत ज्यादा खतरा है तो हम लोग कोई सा भी रिस्क नहीं लेने वाले और हम लोग अपने एकदम सिंपल हेलीकॉप्टर को यूज करने वाले हैं उस सीक्रेट बेस को ढूंढने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं उड़ता हुआ बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूँ और फाइनली मुझे ओशन में कुछ तो दिख रहा है बड़ा सा और देख के लग रहा है कि एक बड़ा सा वॉरशिप है। और ये एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर है जहाँ पर लेस्टर ने बोला था कि प्रोबेबिलिटी है कि डगन बॉस का सीक्रेट बेस हो सकता है। और एक मिनट, इसको देख के तो लग रहा है ये किसी तरीके का एयरपोर्ट है जो कि ओशन के बीचों बीच है। और मुझे ना इसको देख के कंफर्म लग रहा है कि यही है डगन बॉस का सीक्रेट बेस क्योंकि यार ओशन के बीचों बीच और कोई सीक्रेट बेस या कोई भी फैसिलिटी नहीं बना सकता। और मुझे इस हेलीकॉप्टर के लिए एक परफेक्ट पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मैं इसको लैंड करवा पाऊँ क्योंकि अगर मैंने गलत जगह पे लैंड करवा दिया तो कोई भी गार्ड मुझे नोटिस कर लेगा और मेरी वाट लगा देगा। टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई की पायलट स्किल्स इतनी तो ठीक ठाक है और मैंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर को परफेक्टली लैंड करवा लिया और अभी तक मुझे किसी भी गार्ड ने नोटिस नहीं करा एंड होपफुली आगे भी नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आगे की तरफ में कुछ ज्यादा ही गार्ड्स हैं। बट दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे बैग में 2-3 गन पड़ी हुई है और अगर गलती से भी किसी गार्ड ने पकड़ लिया तो यही के यही सर खोल देंगे। यार इतने से मिशन के लिए अपनी जान थोड़ी गवाएंगे, लेकिन वो बात भी है कि ये मिशन हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। बट अभी तक हमारा पंगा किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से नहीं पड़ा तो फटाफट ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि यार इस सीक्रेट बेस के अंदर क्या क्या है। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आगे की तरफ में एक सिक्योरिटी गार्ड है तो हम इसको फटाफट टेक डाउन कर लेते हैं इससे पहले कि यहाँ पर कोई तमाशा करे। हमें ये काम पूरे ध्यान और शांति से करना होगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई और सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाए। और मैंने इस बंदे को यहाँ पे सुला दिया है और अब फटाफट देखते हैं कि डगन बॉस इस सीक्रेट बेस पर है भी या नहीं। बाकी ये सीक्रेट बेस काफी ज्यादा बड़ा है और अगर आप लोग लेफ्ट की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है जिसका इंजन चालू है, मतलब कोई तो टेक ऑफ करने वाला है। और सामने की तरफ में यहाँ पे डगन बॉस है और डगन बॉस के पूरे टेररिस्ट भी यहीं पर हैं। एंड अभी हमारे पास क्लीनेस्ट चांस है डगन बॉस का सर खोलने के लिए। बट दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर इतने सारे बंदे हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए कि वो लोग हमारा बाद में दाल चावल बना देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने वाले हैं और जैसे डगन बॉस यहाँ से निकलेगा हम लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। एंड अभी देख के लग रहा है कि डगन बॉस फाइनली इन लोगों से दूर जा रहा है। यही हमारे लिए सबसे अच्छा चांस है पता करने के लिए कि डगन बॉस का प्लान क्या है। तो मैं जाने वाला हूँ नीचे इसको फॉलो करने के लिए और देखते हैं कि डगन बॉस कहाँ पर जा रहा है। लेकिन मुझे ये भी शांति से करना होगा, अगर किसी भी गार्ड को भनक लग गई तो मेरा यहाँ पे सर खोल दिया जाएगा। बट वेट, इसको देख के तो लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर में बैठने वाला है और इसका मतलब कि ये सीक्रेट बेस
से बाहर जाने वाला है। बट ये हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज जब तक ड्रैगन बॉस इस बेस से बाहर रहेगा उतना हमारे लिए कम खतरा होगा। और अब हम लोग पता लगाने वाले हैं कि ड्रैगन बॉस का प्लान क्या है। एंड उसके लिए हमें सीक्रेट बेस का कंट्रोल रूम ढूंढना होगा, जो कि ज्यादातर सारे सीक्रेट बेस में ऊपर की तरफ होता है। और अगर एक बार हम लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए तो हमें यहाँ का पूरा डेटा मिल जाएगा, जिसमें इंक्लूड होगा कि ड्रैगन बॉस क्या प्लान कर रहा है। तो अभी मैं चढ़ने वाला हूँ सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर कंट्रोल रूम होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे आगे की तरफ में गार्ड दिख रहे हैं और मैं इनको टेक डाउन करने के लिए अपनी स्टन गन यूज करूंगा, बिकॉज अगर मैंने कोई नॉर्मल गन यूज करी तो यहाँ पे बाकी सारे गार्ड गन की साउंड सुन के अलर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक नहीं एक्चुअली दो गार्ड हैं, तो एक का तो मैंने सर खोल दिया और सामने वाले गार्ड को हम लोग पैर में स्टन गन से शॉक देने वाले हैं। यहाँ पर हमने इसको शॉक दे दिया और भाई शॉक लेते लेते भी इस बंदे ने इतनी बुलेट फायर कर दी यार, कोई अलर्ट ना हो गया बस। एंड ये वाला रूम जो आप लोग सामने की तरफ देख रहे हो ना, एक्चुअली यही है सीक्रेट बेस का कंट्रोल रूम, जिसको ढूंढते ढूंढते हम लोग ऊपर की तरफ आए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बंदे मुझे यहीं से दिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हमारे हाथ में भी स्टन गन है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा कार्यक्रम शांति से करने वाले हैं। अच्छी बात ये है अभी तक यहाँ पे किसी भी गार्ड्स को पता नहीं चला है कि हम लोगों ने सीक्रेट बेस के अंदर एंट्री ले ली। और सामने की तरफ मैं इस बंदे को यहाँ पे शॉक दे देता हूँ। और भाई ये क्या खतरनाक सा सिस्टम बना के रखा है ड्रैगन बॉस ने। यहाँ पर और भी बंदे, तो इनको भी एक एक करके शॉक दे देते हैं। तो इसका मैंने सर खोल दिया, दूसरे वाले को शॉक दे दिया, एंड यहाँ पर जो एक साइड में बैठा है इसको भी शॉक दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने सारे गार्ड्स को टेक डाउन तो कर लिया, बट भाई ये सिस्टम कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है, एकदम नासा की सिक्योरिटी की तरह। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनका पिक्चर्स लेके लेस्टर को भेज देता हूँ, बिकॉज वही बंदा है जो इन सबको समझ पाएगा और बता पाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है, एंड वो कह रहा है कि ड्रैगन बॉस कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जिसको डिकोड करने में काफी टाइम लगेगा। तो तुमसे जितना भी डेटा हो सकता है उसको फटाफट पेन ड्राइव में कॉपी करो और सीक्रेट बेस के बाहर आ जाओ। एंड अभी मैंने यहाँ पे पूरा डेटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया, और अब बारी आती है यहाँ से खिसकने की। इससे पहले कि कोई गार्ड हमें पकड़ ले, तो मैं ऐसे चुपचाप उसी रास्ते से निकलूंगा जहाँ से मैं आया था। और मैं नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे पूरा डेटा लेने के बाद हम लोग पकड़े जाएं। बाकी मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि ड्रैगन बॉस ने खुद की सीक्रेट बेस में इतनी ज्यादा कम सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है। हाँ वो बात भी है कि ये सीक्रेट बेस है, तो इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। बट इसके गार्ड्स को देखो, इन्हें आइडिया ही नहीं लग रहा कि माइकल यहाँ पे दूसरी बार वापस भी जा रहा है। लेकिन अभी मैं एकदम चुपचाप जाऊंगा, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस में अगर गलती से भी मुझे यहाँ पे किसी भी गार्ड ने पकड़ लिया तो मेरी यहाँ पे चटनी बन जाएगी। एंड अच्छी बात तो ये कि मैंने अपने हेलीकॉप्टर को अपने आप से ज्यादा दूर नहीं रखा था, बिकॉज ये एकदम पास है। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से निकलने वाले हैं वापस से लॉस सैंटोस के लिए। एंड लॉस सैंटोस में जाके हम लोग देने वाले हैं लेस्टर को ये वाला पेन ड्राइव, जिसमें पूरा ड्रैगन बॉस का डेटा है। तुम लोग एक बार इसके सीक्रेट बेस का रनवे का साइज देखो, यहाँ पर लिटरली एक बड़ा सा प्लेन आकर लैंड कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वापस से लॉस सैंटोस सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। लॉस सैंटोस को देख के मुझे एकदम बढ़िया फीलिंग आ रही है, बिकॉज मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम लोग वापस आ पाएंगे। पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और हमारे बैग में वो पेन ड्राइव जिसमें पूरे ड्रैगन बॉस का डेटा है, क्या प्लान कर रहा है। बाकी मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी थी, एंड उसने मुझे बताया कि उसने फ्रैंकलिन और ट्रेवर के साथ साथ ड्रैगन बॉस के असिस्टेंट को भी अपने नए वाले सीक्रेट बेस में शिफ्ट कर लिया है। एंड उसने हमें भी लोकेशन भेज दी है। तो अब हम लोग जाने वाले हैं लेस्टर के नए वाले सीक्रेट बेस पर। बाकी मुझे नहीं पता कि आप में से कितने बंदे मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, लेकिन अगर तुम देख रहे हो तो इस वीडियो के कमेंट में जाके 60 के ओपी लिख दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है। बाकी तुम लोग बोलते रहते हो कि 1 घंटे का वीडियो बना, तो एक और छोटा सा एम रखते हैं इस वीडियो पर। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं तो कभी न कभी मैं अपने चैनल पे एक घंटे का वीडियो डालूंगा। तो तुम इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, बिकॉज अगर तुम्हारे जैसे 499 लोग और लाइक करते तो मेरे चैनल पे 1 घंटे का वीडियो आएगा। बट अब मुझे लग रहा है कि मैंने 500 लाइक्स के लिए ज्यादा बोल दिया यार, शायद ज्यादा बड़े सपने देखने लगा। बट यार 1 घंटे की वीडियो के लिए शायद इस वीडियो पे 500 लाइक्स वर्थ इट होंगे। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता फुल स्पीड में पहुंच चुका हूँ उस वाली लोकेशन पर जहाँ पर लेस्टर ने कहा था कि हमारा नया वाला सीक्रेट बेस होगा। बट इस जगह को देख के तो लग रहा है ये कोई सीमेंट फैक्ट्री है यार, ये कहाँ पे बुला लिया इसने। और भाई ये कैसी जगह है, यहाँ पे तो मुझे लैम्बोर्गिनी सियान चलाने में भी शर्म आ रही है। और यहाँ पर अगर ये गलती से ठुक गई ना भाई तो एक बहुत बड़ा बम पाएगा और मुझे इसको बैनी को दोबारा देना पड़ेगा भाई। और मुझे जस्ट याद आया कि मैंने अपनी बैनी को लैम्बोर्गिनी उरुस दी थी सर्विस करने के लिए, जो कि उसने अभी तक वापस नहीं करी है। लेकिन यहाँ पे लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर तो कोई भी नहीं है यार, मुझे बुला रही है, खुद तो गायब हो गए। लेकिन 1 मिनट, ओ भाई यहाँ पर तो एक कमाल का सीक्रेट ऑटोमेटिक डोर है और अंदर की तरफ बैनी, फ्रैंकलिन और ट्रेवर खड़े हैं। यहाँ पर अपनी जी वैगन लैम्बोर्गिनी
उरुस और रेंज रोवर और अपनी सारी गाड़ियां भी हैं। और इस सीक्रेट बेस का एक बार लुक देखो। इस सीक्रेट बेस की चमक देख के तो लग रहा है कि लेस्टर ने पूरे गोल्ड का पैसा इसी में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ पर इतनी लाइटनिंग है, पता नहीं ये अंदर से कितना बड़ा होगा। और यहाँ पर अपने तीनों दोस्तों को देख के भाई दिल में बहुत खुशी हो रही है। और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बेनी ने अपनी दो मेन कार्स को यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया, जो की है जी वैगन और अपनी गोल्डन लैम्बोर्गिनी उरुस। भाई इन गाड़ियों को देख के एकदम प्रीमियम वाली फील आ रही है। और यहाँ पर सिर्फ अपनी दो गाड़ियाँ नहीं है, बाकी गाड़ियाँ भी है। यहाँ पर अपनी वो व्हाइट वाली रेंज रोवर इवॉक है, अपनी पुरानी वाली रेड फरारी है, यहाँ पर ये वाली कार है जो कि फ्रैंकलिन ने हमें गिफ्ट करी थी। बाकी तो भाई सचमुच में ये सीक्रेट बेस बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसका जो पूरा टूर है वो हम लोग कभी बाद में करेंगे। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, और अगर मैं इसके अंदर गलती से गिर गया तो मेरी लग जाएगी, तो मैं सिर्फ दूर ही रहूंगा। और यहाँ पर लेस्टर ने अपने ट्रिपल मॉनिटर सेटअप को इम्पोर्ट करवा लिया, जो कि इसको जान से भी ज्यादा प्यारा है। यहाँ पर एक डगन बॉस का असिस्टेंट जिसकी हालत ऑलरेडी काफी खराब है, मैं इसको और खराब करने वाला हूँ। भाई मुझे तो लगता है ना इसने अभी भी हमें पूरा सच नहीं बताया, बट क्योंकि इसने डगन बॉस के सीक्रेट बेस के बारे में सच बोला था, तो हम लोग उसको छोड़ने वाले हैं। और वैसे आप लोग देख सकते हो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है इस कार कलेक्शन में ऐड होने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी लेस्टर ने डेटा डिकोड कर लिया और वो मुझे बता रहा है कि डगन बॉस का प्लान है लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने का। और उसके अलावा हाल ही में डगन बॉस ने अंडर वाटर माफिया को एक ऑनलाइन बुलेट प्रूफ कार खरीद के गिफ्ट करी है, जिसकी वजह से हमें अंडर वाटर माफिया की भी लोकेशन मिल चुकी है। अब क्योंकि हमारे पास अंडर वाटर माफिया की लोकेशन है, हम लोग जाने वाले हैं पहले उसको किडनैप करने के लिए, बिकॉज कोई भी आइडिया नहीं है कब वो और डगन बॉस मिलके दोबारा कुछ बड़ा सा प्लान कर ले। बट यार मेरा ना सच में बहुत ज्यादा मन था इस वाले सीक्रेट बेस को एक्सप्लोर करने का, बट कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग उसको अभी किडनैप करके लाएंगे, तो इसी वाले सीक्रेट बेस में रखेंगे, तब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कर लेंगे। बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है ना ये सीक्रेट बेस इतना सा छोटा नहीं है यार, इससे काफी ज्यादा बड़ा होगा। वैसे भी आप लोगों को अपनी लैम्बोर्गिनी सियान का परफॉर्मेंस पता ही है, हमें आइडिया भी नहीं लगेगा और हम लोग उसके मेंशन तक पहुंच जाएंगे। बाकी लेस्टर ने मुझे जो कोऑर्डिनेट दिए यार, उसके अकॉर्डिंग तो अंडर वाटर माफिया का नया मेंशन हमारे पुराने वाले घर के पास ही है, जो कि वाइनवुड हिल्स में है। बट एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि अंडर वाटर माफिया ने माइकल के पास ही में घर क्यों लिया है। बट एक रीजन ये हो सकता है कि वहाँ पे कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करेगा, बिकॉज माइकल और अंडर वाटर माफिया की इतनी पुरानी दुश्मनी है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अंडर वाटर माफिया का नया मेंशन लेगा तो वो माइकल के घर के आसपास भी होगा। और वैसे भी हम लोग अपने पुराने वाले घर पे जाते नहीं है, वो हमने बस अपनी फैमिली के लिए रख दिया, बिकॉज उसमें हमारा जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमारे खुद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। बट क्योंकि अभी अंडर वाटर माफिया को कोई भी आइडिया नहीं है कि हमें उसकी लोकेशन मिल चुकी है, तो ये हमारे लिए बेस्ट चांस होगा उसको किडनैप करने के लिए। और मैं लैम्बोर्गिनी सियान को इतने गंदे तरीके से चला रहा हूँ भाई, इसको तो पक्का बेनी को देना ही पड़ेगा रिपेयरिंग करने के लिए, और वो उसको 1-2 महीने बाद वापस करेगा। वैसे अभी तक हमें वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली है जहाँ पे डगन बॉस प्लान कर रहा है लॉस सैंटोस के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करने का। बट क्योंकि उसने अंडर वाटर माफिया को एक बुलेट प्रूफ कार गिफ्ट करी है, मुझे लगता है अंडर वाटर माफिया भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर हम लोगों ने एक बार बस अंडर वाटर माफिया को किडनैप कर लिया, तो हमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को फुल स्पीड में ड्राइव करता हुआ आ गया उस वाली लोकेशन पर जहाँ पर लेस्टर ने कहा था कि अंडर वाटर माफिया का नया वाला मेंशन है, और देख के लग रहा है कि यही वाला मेंशन है। बाकी अंडर वाटर माफिया ने इस वाली साइड में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाया कि यहाँ पे जो नहीं, यहाँ पे इस वाली एंट्रेंस पे 2 सिक्योरिटी गार्ड है, जिनको हमें टेक डाउन करना पड़ेगा अगर हमें अंदर जाना है किडनैप करने के लिए। यार इस वाले काम में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करेंगे। एंड मैंने यहाँ पे अपनी स्टन गन निकाल दी। अभी इन दोनों गार्ड्स को आइडिया भी नहीं है कि इनके संग क्या होने वाला है, तो मैं इस वाले का सर खोल देता हूँ, दूसरे वाले को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता हूँ। भाई मरते मरते भी इस बंदे ने गोली चला दी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी किसी ज्यादा गार्ड ने सुनी होगी। और मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को बाहर नहीं छोड़ने वाला, गलती से भी अगर कोई इस गाड़ी को उठा के ले गया ना तो उसका 2-3 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और मैं इस गाड़ी को अंदर तो ले आया हूँ, लेकिन गलती से भी कोई गार्ड हमें पहचान ना जाए, क्योंकि कोई भी समझ जाएगा कि ये माइकल की लैम्बोर्गिनी सियान है। मुझे यार इस बात का बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है, तो मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को इसी जगह पे पार्क कर देता हूँ। और सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं वो वाली बुलेट प्रूफ कार जो कि डगन बॉस ने अंडर वाटर माफिया को गिफ्ट करी है। मैं सोच रहा हूँ यार इसको भी हम लोग यहाँ से चुरा ले जाएंगे, क्योंकि ये अपने बहुत काम आएगी। बाकी यार ये जगह बहुत खाली खाली लग रही है यार। वैसे यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी, वो देखो एंट्रेंस पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, मतलब मैं बात ही कर रहा था और वो वहीं पे खड़ा हुआ देख रहा है, और हमें इसको टेक डाउन करना पड़ेगा अगर हमें घर के अंदर जाना है। और अभी मैंने यहाँ पे अपनी M416 निकाल दी, और सामने की तरफ में एक गार्ड खड़ा है जिसको आइडिया नहीं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए, तो फटाफट इसका सर खोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग अंदर चलते हैं। अभी तक किसी भी गार्ड को पता नहीं लगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए, तो फटाफट उनको
पता लगवाते हैं। और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग अंडर वाटर माफिया के बंदों से बदला ले सकते हैं, और मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा भाई, सबको मार के जाऊंगा। अब आओ बेटा, सामने कौन आ रहा है, और ये वाला गाड़ी पे साइड में खड़ा होकर मार रहा था, मैंने इसको भी टेक डाउन कर लिया और इस ऊपर वाले को भी गिरा दिया। और साइड में पीछे की तरफ में बंदा, नहीं वो बंदा नहीं है, वो स्टैचू है लॉल। अब यहाँ पे बेडरूम का डोर है जिसके बाहर 2 गार्ड खड़े, तो मैंने इन दोनों को भी टेक डाउन कर लिया। और अब देख के लग रहा है अंडर वाटर माफिया के सारे बंदे मर चुके हैं, तो अब फटाफट अंदर चलते हैं। और देखो यहाँ पे एक भीगी बिल्ली है जिसका नाम है अंडर वाटर माफिया, और जिसकी पूरी तरीके से फट चुकी है माइकल को देखकर। लिटरली तुम इस बंदे की शक्ल देखो, इसकी शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि इसको पता चल चुका है कि आज इसकी मौत आ चुकी है, लेकिन हम लोग इसको इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। अभी हम लोग इसको किडनैप करने के लिए आए, तो फटाफट इसको बेहोश कर देते हैं। तो अभी मैंने अंडर वाटर माफिया को बेहोश करके उसी की बुलेट प्रूफ कार में उसको बिठा दिया है। एंड अभी हम इसकी कार को लेके और उसको लेके जाने वाले हैं अपने वाले सीक्रेट बेस पे, जहाँ पर इसको हम लोग कुछ वक्त के लिए टॉर्चर करेंगे और इससे पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे डगन बॉस के ब्लास्ट के बारे में। बाकी बात रही इस वाली कार की, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसको बैनी को दे दूंगा और बैनी इसको पूरी तरीके से मॉडिफाई कर देगा। अब ये ऑलरेडी बुलेट प्रूफ तो है, लेकिन अगर मैं इसको बैनी को दूंगा तो बैनी इस पे कुछ एक्स्ट्रा आर्मर्स वगैरह भी लगा देगा, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को डबल टाइम्स कर देंगे। तो मुझे ये सीन देख के काफी मजा आ रहा है। मतलब जिस बंदे ने हमें किडनैप करा था, हमने उसी को किडनैप कर लिया। एंड अब हम इसको लेके जाएंगे अपने वाले सीक्रेट बेस पे, जहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर वेट करेंगे। भाई अब तो हम इसकी जम के खातिरदारी करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं अभी भी सोच रहा हूँ ना, कि वो डगन बॉस के जिन गार्ड्स को हमने मारा था उनकी बॉडी डगन बॉस को मिल चुकी होगी। एंड अभी तक उसको यार डाउट हो चुका होगा कि माइकल उसके सीक्रेट बेस को देख चुका है। इसी रीजन की वजह से जितना जल्दी हो सकता था मैंने अंडर वाटर माफिया को किडनैप कर लिया। बिकॉज अगर डगन बॉस अंडर वाटर माफिया से हेल्प मांगने के लिए आएगा तो उसको आइडिया भी नहीं होगा कि अंडर वाटर माफिया ऑलरेडी हमारे पास है। ऑल्सो अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं करा तो इन कार्स के आगे गन लगी हुई है, तो अगर हमारे सामने कोई भी आता है तो हम उसको कार में बैठे बैठे शूट कर सकते हैं। आप सोचो अगर मैं एक बैनी को दूंगा तो वो और उसमें कितने अपग्रेड कर सकता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं अंडर वाटर माफिया और उसकी बुलेट प्रूफ कार को लेके पहुंचने वाला हूँ अपने वाले सीक्रेट बेस पे। एंड यहाँ पे अंडर वाटर माफिया को होश आ चुका है, बट मैंने उसको बोल दिया कि बेटा अब तो तू कुछ भी कर ले, बुरी तरीके से फंस चुका है, तो कोई भी मतलब नहीं चालाकी दिखाने का। और एक बात जो अपने सीक्रेट बेस की काफी ज्यादा अच्छी है वो ये कि लेस्टर ने इसको लॉस एंजल्स से बहुत दूर बनाया है, तो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि हमारा सीक्रेट बेस एग्जैक्टली कहाँ पर है। बट क्योंकि ये लॉस एंजल्स से काफी दूर है, मुझे यहाँ तक ड्राइव करने में काफी आलस आता है। लेकिन इसी की जगह कोई लैम्बोर्गिनी या कोई और सुपर कार होती है ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता इस बेस से पहुंचने में। और भाई अभी हम लोग गिरने वाले थे और अंडर वाटर माफिया सही में अंडर वाटर होने वाला था। फिलहाल के लिए हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने वाले सीक्रेट बेस पे। एंड तुम लोग देख सकते हो सामने फ्रैंकलिन और ट्रेवर पूरी तैयारी के संग खड़े, गन एम करके, और वो लोग वेट ही कर रहे हैं कि जैसे अंडर वाटर माफिया बाहर आएगा इसकी जम के बैंड बजाएंगे। मतलब तुम लोग एक बार इन दोनों की आंखें देखो भाई, कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। और अंडर वाटर माफिया की शक्ल देखो भाई, उसकी इतनी गंदी पड़ चुकी है, उसको समझ में आ चुका है कि भाई आज तो तगड़े लेवल की बैंड बजने वाली है। तो अभी हम लोगों ने अंडर वाटर माफिया की काफी अच्छी वाली खातिरदारी कर दी, और तुम लोग इसकी हालत देख के समझ सकते हो कि काफी अच्छी तरीके से इसकी बैंड बजाई गई है। और मैंने यहाँ पे इससे डगन बॉस के बारे में पूछा तो इसने कहा कि इसको ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन आज डगन बॉस का कुछ सीक्रेट सामान है जो कि इम्पोर्ट होने वाला था ज्वेलरी स्टोर के ऊपर। और डगन बॉस का सीक्रेट सामान जो कि लॉस एंजल्स के अंदर ही इम्पोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वैसे आप लोग ये जो बुलेट प्रूफ कार देख रहे हो ना, मैंने बैनी को बोल दिया इसको पूरी तरीके से मॉडिफाई करने के लिए। अपना बैनी वहाँ एकदम साइड में खड़ा होकर जी वैगन को देख रहा है। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं डगन बॉस के इम्पोर्टेंट सामान को चोरी करने के लिए। एंड इसके लिए मैं यूज करूंगा अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को, क्योंकि भाई मतलब इस गाड़ी से तो टोटल प्यार है। तो वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, लैम्बोर्गिनी सियान या फिर लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर। बिकॉज मेरी वाली लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर हमने अपने एक लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड को दे दी है, जो कि भाई वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन हम लोग चाहे तो उससे वो गाड़ी वापस ले सकते हैं, बट मैंने यार खुद ही नहीं लेना चाह रहा, बिकॉज वो एक अच्छा दोस्त है और अपने को यार बिजनेस में अगर हेल्प चाहिए तो लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड काफी ज्यादा काम आता है। और यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो फटाफट कमेंट में जाके लिबर्टी सिटी ओपी लिख दो। राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ पहुंच चुका हूँ उस वाली जगह पर जहाँ पर अंडर वाटर माफिया ने
कहा था कि डगन बॉस का कुछ तो सीक्रेट सामान इंपोर्ट होने वाला है टेरेस पर। एंड यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड लगे ना, इनको देख के लग रहा है कि अंडर वाटर माफिया ने झूठ नहीं बोला है। बाहर की तरफ में तो यहाँ पे बस 2 ही गार्ड है, अंदर पता नहीं कितने होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो 2 है मैं इनको पहले टेक डाउन कर लेता हूँ अपने सरप्राइज पिस्टल का यूज करके। एंड यहाँ पे मैंने एक गार्ड को टेक डाउन कर लिया है, जो दूसरा वाला है उसको भी हम लोग हेडशॉट मार देते हैं। एंड अभी तक किसी भी गार्ड को पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पर जो सिटीजन थे उनको पता चल गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लोग पुलिस को नहीं बताएंगे क्योंकि लॉस सैंटोस में भाई ये मर्डर वगैरह बहुत ज्यादा ही आम हो चुका है। एंड आए दिन लोग यहाँ पे एक दूसरे का सर खोलते रहते हैं। तो फटाफट पहले हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अंदर में एक और गार्ड है, तो फटाफट इसको भी टेक डाउन कर लेते हैं। मतलब मेरा डाउट एकदम सही था, यहाँ पे बस 1-2 गार्ड नहीं है, अंदर की तरफ में और गार्ड भी हो सकते हैं। और ये देखो ऊपर एक और गार्ड खड़ा है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे हेडशॉट मार दिया है। एंड अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और कितने गार्ड हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि ये जगह लॉस सैंटोस के अंदर ही है, मैंने आज तक इसको नहीं देखा था, पहली बार देख रहा हूँ। एंड यहाँ पे सीढ़ी है, तो फटाफट इनको चढ़ते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं कि क्या सीन है। एंड यहाँ पे एक और सीढ़ी है, तो इसको भी चढ़ते हैं। यहाँ पे तो भाई एक गार्ड खड़ा है, दूसरा, और यहाँ पे टोटल के 3 गार्ड हैं। तो पहले इस व्हाइट वाले को टेक डाउन कर लेते, तो मैं इसके पास आऊंगा और इसका मैंने यहाँ पे सर खोल दिया। और अब वो जो पीछे वाला दिख रहा है उसको भी हम लोग फटाफट पिस्टल से हेडशॉट मार देते हैं, इससे पहले कि ये बाकी गार्ड्स को अलर्ट करे। लेकिन यहाँ पे तो सारे गार्ड्स ऑलरेडी अलर्ट हो गए। मुझे यहाँ पे दूसरी पोजीशन और एंगल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज भाई इस वाले पे तो मैं काफी ज्यादा अटक रहा हूँ। ये पोजीशन थोड़ी सी बेटर है, तो अब अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल का यूज करते हैं और इन सारे गार्ड्स को टेक डाउन कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे एक ही स्प्रे में सारे गार्ड्स को टेक डाउन कर लिया। आई मतलब मेरे हाथ में असॉल्ट राइफल भी नहीं थी, बस मैंने अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल का यूज करके यहाँ पे सारे गार्ड्स को ढेर कर दिया। भाई लग ही नहीं रहा कि मैंने ये सब कुछ करा है। बाकी ये रहा वो सामान जो कि डगन बॉस का इम्पोर्टेंट सामान है और जो कि आज ही इम्पोर्ट हुआ। देख के लग रहा है कि भाई ये तो कुछ बहुत ही खतरनाक पावरफुल वेपन्स हैं, जो कि शायद डगन बॉस यूज करने वाला है ब्लास्ट के लिए। भाई यहाँ पे इतना भर के स्टॉक है ना, देख के लग रहा है कि डगन बॉस के पास पूरी टेररिस्ट की आर्मी रेडी है, जो कि इन गन्स का यूज करेगी। और इसमें भाई एक से एक गन और C4 बॉम्ब्स हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग सही टाइम पे पहुंच चुके हैं, डगन बॉस इनका यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेन वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ इन डगन बॉस के वेपन्स को अपने वाले सीक्रेट बेस पे ले जाऊं। तो अब आप लोग जाओ कमेंट सेक्शन में और मुझे बताओ कि हमें इन वेपन्स के साथ क्या करना चाहिए, या तो फिर मैं इनको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूं, और या फिर मैं इनको अपने सीक्रेट बेस पे ले जाऊं। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर आप लोग चाहते हो कि इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी आए, तो तुम लोग फटाफट इस वाली वीडियो पर 100 लाइक्स करवा दो। एंड मेरे से जितना जल्दी होगा मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।